हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइस, मेरा आज का टॉपिक संधि है। आज हम लोग संधि विच्छेद समझेंगे और यह संधि विच्छेद आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। यह संधि विच्छेद हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें यह संधि विच्छेद नहीं रहता है। हर कंपटीशन में आपको संधि विच्छेद से रूबरू होना पड़ता है और यह सभी प्रकार के बच्चे के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह संधि विच्छेद हिंदी जगत का काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आइए आज हम लोग संधि विच्छेद को समझते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये संधि क्या है। देखिए, ये संधि क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पूरी तरह से पकड़ बनाएंगे और वो भी टेक्निकल अंदाज में। आज हम लोग संधि विच्छेद करना भी सीखेंगे। सबसे पहले आप समझिए संधि। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़। देखिए, संधि का देखिए परिभाषा होता है कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। संधि क्या है? जब हम दो वर्णों को मिलाएंगे और उसके मिलने से जो विकार पैदा होगा वही संधि है। आप दो चीज़ को जब मिलाओगे तो एक तीसरा चीज़ पैदा होता है और ये तीसरा चीज़ जो पैदा हुआ इसी को हम लोग विकार बोलते हैं। समझिएगा, तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे देखिए, हिम जोड़ आलय, हिम और आलय के मिलने से हिमालय बना, इसको हम लोग संधि कहेंगे। ठीक है, तो संधि क्या है? दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसको संधि कहते हैं। ये आपने समझा। अब देखिए, संधि विच्छेद क्या चीज़ है। देखिए, विच्छेद मतलब होता है टूटना, बटना। अब देखिए, संधि का विच्छेद यानी संधि युक्त शब्द है। कोई शब्द है जो संधि युक्त है, यानी ये दो वर्णों के मिलने से बना कोई शब्द है, वह संधि युक्त शब्द है। उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कोई संधि युक्त शब्द है और उसको आप बांट दिए, यही चीज़ आपका संधि विच्छेद है। जैसे विद्यालय है, विद्यालय आपका क्या है? संधि युक्त शब्द है और आपने इसको अलग किया, विद्या जोड़ आलय, तो यह विद्या जोड़ आलय जो हुआ यही आपका संधि विच्छेद हुआ। तो आपने संधि भी समझा और संधि विच्छेद भी समझा। एक बार आप और समझिए कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होगा उसको हम लोग संधि कहेंगे। जैसे हिम जोड़ आलय मिलकर हिमालय बना, तो ये हिमालय जो हुआ ये आपका संधि हुआ, क्योंकि दो वर्ण, इसमें दो वर्ण मिला है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे अ जोड़ अ मिलकर आपका आ बना, तो ये दो वर्ण मिलने से आ बना, एक विकार पैदा हुआ, यही चीज़ संधि है। अब संधि विच्छेद क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप आ है, आ को आप क्या लिखे? अ जोड़ अ लिखे, तो ये देखिए अ जोड़ अ मिलकर आ बना, ये आपका संधि हुआ। लेकिन आ को आपने तोड़ा, अ जोड़ अ, तो ये संधि विच्छेद हुआ। तो संधि क्या है? दो वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसको संधि कहते हैं। एग्जाम्पल, हिम जोड़ आलय के मिलने से हिमालय बना। अब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने का प्रक्रिया, उसको तोड़ना, ये संधि विच्छेद होता है। विच्छेद का मतलब ही होता है तोड़ना। जैसे विद्यालय को आपने तोड़ा, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, अब देखो भाई, संधि के तीन प्रकार होते हैं। यूं कहो कि संधि के तीन भेद होते हैं। एक संधि आपका स्वर संधि होता है, एक संधि आपका व्यंजन संधि होता है और एक संधि आपका विसर्ग संधि होता है। तो संधि कितने प्रकार के हुए गाइस? तीन प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आइए हम लोग स्वर संधि को समझते हैं कि स्वर संधि क्या है। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और आप स्वर वर्ण तो जानते हो जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। जैसे देखिए अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ,
ये आपका क्या है, स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण क्या है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। तो स्वर संधि किसको कहते हैं, दो स्वर वर्ण के मिलने से, जब दो स्वर वर्ण मिलेगा और उसके मिलने से जो विकार पैदा होगा उसको हम स्वर संधि कहेंगे। जैसे आप समझिए अ और अ के मिलने से आ बना, तो अ देखिए क्या है, स्वर वर्ण है, ये भी अस्वर वर्ण है, और इस दोनों के मिलने से देखिए ये स्वर वर्ण ही बना ना, क्योंकि अ क्या आपका ये स्वर वर्ण है, आपका अ भी क्या, ये स्वर वर्ण है, और आपका जो ये मिलकर आ बना ये भी आपका स्वर वर्ण है। तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसी को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ये आप समझ गए। अब देखिए स्वर संधि जो होता है ये 5 प्रकार के होते हैं। इन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन स्वर संधि और आदि संधि। तो आप इसको दीर्घ स्वर संधि भी बोलिएगा या दीर्घ संधि भी बोल सकते हैं। गुण स्वर संधि या गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि, यन स्वर संधि या यन संधि, अयादि स्वर संधि या अयादि संधि। तो आप समझ गए कि स्वर संधि जो है ये 5 टुकड़े में बटा है, दीर्घ में, गुण में, वृद्धि में, यन में और अयादि में। अब देखिए हम लोग आज जो है दीर्घ स्वर संधि पर पूरी तरह से पकड़ बनाएंगे। आज जो हमारा विशेष टॉपिक है दीर्घ संधि, और हम लोग दीर्घ संधि को आज इस तरह से टेक्निकल अंदाज में मजबूत करेंगे कि ताहे उम्र हम इसे नहीं भूल पाएंगे। हम आपको आज दीर्घ संधि इस तरह से समझाएंगे, इस तरह से बताएंगे कि आप यारों कभी नहीं भूल पाओगे इसे। तो देखो दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि क्या है, देखो दीर्घ, जैसे देखो ये अ और ये अ मिला तो ये आ हुआ, आ आपका क्या है, दीर्घ है। देखिए दीर्घ किसको कहते हैं, जिसका उच्चारण, जैसे आपने पढ़ा होगा ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। अगर ह्रस्व के उच्चारण से अगर दोगुना समय लगे तो वो दीर्घ हो जाता है। तो देखिए जो अ, देखिए हम बोलते हैं अ और आ, तो देखिए अ से दोगुना समय आ में लगा। तो आप ये समझिए कि दीर्घ संधि में आपको ये एक तरह से आपका ये फार्मूला है। जैसे आप मैथ में फार्मूला याद रखते हो और आप हिसाब को सॉल्व कर लेते हो, उसी तरह अगर आपको दीर्घ संधि का संधि विच्छेद करना हो भाई, तो आपको कुछ सूत्र याद रखना होगा। फिर देखिए आपको संधि विच्छेद में क्या मज़ा आता है। देखिए अ और अ के मिलने से आ बनेगा, अ और आ के मिलने से आ बनेगा, आ और अ के मिलने से आ बनेगा, आ और आ के मिलने से आ बनेगा। तो देखो ये चारों में आ, क्योंकि आ क्या है आपका दीर्घ है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अ और अ के मिलने से आ बनता है, अ और आ के मिलने से आ बनता है, आ और अ के मिलने से आ बनता है, आ और आ के मिलने से आ बनता है। और आ का मात्रा जो होता है ये होता है, आ का मात्रा है, ये समझ रहे हो ना, ये आ का मात्रा। अब आप समझिए कि जैसे हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे देखिए मत जोड़ अनुसार, तो यहाँ मतानुसार हुआ है। अब आप कहिएगा कि ये मतानुसार कैसे हुआ। देखिए हम आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए मत, मत तो इसमें क्या छिपा है, अ, ठीक है। अब देखिए ये देखिए क्या है, अ, तो अ और अ के मिलने से क्या बनता है, आ बनता है ना। देखिए मत, इसमें देखिए तो अ है ना छिपा, और अ, तो अ और अ मिलने से आ बना, आ का मात्रा क्या है, ये है। अब देखिए मत है, इसका जो अ है और ये अ, ये मिलकर क्या बना, ये आ बना। तो ये तो में देखिए क्या लग गया, आ। और फिर देखिए ये नुसार है ना, तो मतानुसार, समझे। देखिए तो इसका अ और इसका अ मिलने से आ बना, आ का मात्रा ये हुआ ना। अब देखिए संधि विच्छेद कीजिए, मत है और इसका जो अ, इसका ये अ और इसका ये अ, इसका तो का जो उच्चारण में अ है और इसका अ मिलकर आ बना, और आ का मात्रा, तो ये तो में आप ये मात्रा लगाइए, तो ये अ आपका खत्म हो गया। तो क्या हो गया, ये तो में आ का मात्रा लगा ना, और मता अनुसार। आप समझ गए इसको। अब और समझिए, देखिए यहाँ क्या है, हिम जोड़ आलय, तो हिमालय हुआ। अब देखिए ये कैसे हुआ, देखिए हिम म, उच्चारण देखिए म, इसमें क्या है, अ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, आ है, ठीक है। और अ जोड़ आ, देखिए हम बताएं अ जोड़ आ क्या होता है, आ, ये क्या हुआ, आ। और आ का मात्रा देखिए, आ का मात्रा ये हुआ ना। अब देखिए ये आप हिम लिखे, यहाँ हिम तक लिखे ना,
अब देखिए इसका ये अ और इसका ये आ मिलकर ये मात्रा बना, तो ये खत्म हो गया ना। तो यहाँ हिम में क्या लग गया, आ का मात्रा ये लग गया। देखिए ये म, इसका अ और इसका आ मिलके आ बना, तो ये मात्रा देखिए हिम में ये मात्रा लगा हिमा, ये खत्म हो गया, ये लय हिमालय। समझ रहे हैं? अब फिर समझिए, देखिए विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी कैसे हुआ। देखिए यहाँ क्या है, इसका देखिए मात्रा आ, ये आ है ना, और यहाँ देखिए ये क्या है अ, तो आ जोड़ अ। देखिए सूत्र में आ जोड़ अ क्या हुआ, आ हुआ, आ हुआ ना। आ का मात्रा देखिए ये होता है, तो देखिए ये मात्रा देखिए आ, और ये देखिए जो गोल हम किए अ, ये दोनों मिलकर ये आ बना। तो देखिए विद लिखे ना, और ये वाला देखिए ये वाला और ये वाला मिलके देखिए यहाँ ये बना, तो ये खत्म हो गया ना आपका, ये और ये मिलके ये बना, तो ये दोनों का मात्रा ये हुआ विद्या, और इसमें फिर जुड़ जाएगा तो क्या हो गया विद्यार्थी। समझ गए? अब देखिए ये कैसे होगा, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, ये कैसे हुआ। देखिए यहाँ क्या है आ, देखिए आ है ना, ये देखिए आ, ये आ है, और ये देखिए आ, समझिए ये आ, इसका मात्रा देखिए ये मात्रा है आ और ये मात्रा आ, दोनों मिलके आ जोड़ आ, देखिए क्या हुआ आ हुआ ना, तो आ का मात्रा देखिए ये हुआ। अब देखिए आप यहाँ देखिए विद्या लिखे ना, विद्या विद्या, और ये देखिए ये और ये आ मिलके क्या बना, ये मात्रा बना आ, तो विद्या ये तो खत्म हो गया, तो ये हो गया लय विद्यालय। तो कहने का मतलब ये और ये दोनों मिल के ये बना रहा है ना, तो जो मिलकर बना तो ये खत्म हो रहा है, इसलिए ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये विद्यालय हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिए। अब आप फिर देखिए ये भी आपका दीर्घ है, हर्षई और हर्षई के मिलने से क्या बनेगा दीर्घई। देखिए हर्षई और दीर्घई मिल के क्या बनेगा दीर्घई। अब दीर्घई जोड़ हर्षई मिल के क्या बनेगा दीर्घई, और दीर्घई के मिलने से क्या बना दीर्घई। अब देखिए दीर्घई का क्या होता है मात्रा, ऐसे आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये दीर्घई का मात्रा है। अब समझिए, देखिए रवि जोड़ इंद्र आपको दिख रहा है ना, रवि जोड़ इंद्र क्या हुआ रविंद्र, कैसे हुआ देखिए। अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका, ये देखिए ये हर्षई है ना, ये हर्षई है आपका, ये देखिए आपका क्या है, ये भी आपका हर्षई है ना। तो हर्षई और हर्षई के मिलने से क्या बना बोलिए, दीर्घई बना ना, और दीर्घई का मात्रा क्या होता है ये होता है। अब समझिए, तो देखिए र है, ये व है, ये ठो आपका हर्षई, ये हर्षई और ये हर्षई दोनों मिलके दीर्घई हुआ, तो इसके और इसके मिलने से देखिए ये बना, ठीक है। तो ये भी आपका ये मात्रा आपका खत्म हो गया, और ये मात्रा भी आपका खत्म हो, क्योंकि ये दोनों के मिलने से ये मात्रा बना, तो ये और ये मिल गया तो ये बना, तो खत्म हो गया ना, बचा क्या नौदरा संयुक्त, तो रविंद्र हो गया। समझ रहे हैं ना? अब समझिए आगे, देखिए आपके पास क्या है, हरि जोड़ ईस है, हरि जोड़ ईस, हरीश हुआ, ये कैसे हुआ जरा समझिए। देखिए यहाँ क्या है, ये देखिए आपका ये हर्षी का है, ये हर्षी का है ना, यानी क्या है हर्षई है, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका क्या है, ये आपका दीर्घई है। अब हर्षई और दीर्घई के मिलने से क्या होगा, देखिए हर्षई और दीर्घई के मिलने से आपका क्या बन रहा है, दीर्घई बन रहा है, दीर्घई बन रहा है ना। और दीर्घई का क्या होता है मात्रा, ये होता है। देखिए तो हरि, ये देखिए ये आपका हर्षई है, ये हर्षई है ना, और ये देखिए आपका दीर्घई, तो हर्षई और दीर्घई के मिलने से दीर्घई बना, तो ये मात्रा लिखाता है। देखिए ह लिखे ना, ह। अब देखिए ये हर्षई और ये दीर्घई मिल के देखिए ये दीर्घई बना ना, ये दीर्घई दे दिए, और ये आपका स्व फिर आ गया हरीश। ये जो ये मात्रा और ये दोनों मिलके ये बन जाता, इसीलिए ये भी आपका खत्म होगा, और ये जो हम गोल के ये भी खत्म होगा, आपका हरीश हो गया। समझिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब है मही जोड़ इंद्र, महेंद्र कैसे हुआ, देखिए यहाँ ये देखिए क्या है, ये दीर्घई है, ये दीर्घई का मात्रा है, यानी आपका ये दीर्घई है। और ये देखिए आपका ये हर्षई, तो आप देखिए दीर्घई और हर्षई के मिलने से क्या बना, दीर्घई बना ना, ये दीर्घई लिख दिए। और दीर्घई का मात्रा आपका ये हुआ ना, तो देखिए मोर ह हुआ ना, ये देखिए ये दीर्घई और ये हर्षई, इसके मिलने से ये बना ना, तो ये दे दिए, तो ये आपका ये और ये खत्म हो गया, ये नौदरा संयुक्त, तो महेंद्र हुआ। अब समझिए, नदी जोड़ ईस, अब देखिए यहाँ क्या है आपका दीर्घई है ना, यहाँ दीर्घई लिख दिए। और फिर देखिए आपका क्या है, फिर देखिए ये आपका क्या है दीर्घई है, तो ये देखिए ये दीर्घई और ये दीर्घई, इसके मिलने से दीर्घई जोड़ दीर्घई मिलने से क्या बना, दीर्घई बना ना।
और दीर्घई का मात्रा ये होता है। अब समझिए ये 9 द हुआ, अब ये दीर्घई और ये दीर्घई ये दोनों मिल गया तो ये मात्रा आया ना, तो ये मात्रा लगा दिए, तो ये मात्रा और ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसके जगह पर क्या आ गया, ये 100। तो देखिए ये और ये आपका खत्म हो गया, खत्म होके ये उत्पन्न हुआ। तो 9 द में नद में क्या लगा, ये और ये मिलके क्या हुआ, ये, तो ये लगाए और ये 100 तो बचाए ना, तो नदीस हो गया। अब देखिए आगे समझिए जरा सा, अब आगे देखिए आपका क्या है, जरा समझिएगा, ध्यान से समझिए। ये संधि विच्छेद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम में इसको नहीं भुला पाइएगा। हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे वह टेट रहे, सुपर टेट रहे, यूपी टेट रहे, रीट रहे, केवीएस रहे, किसी में भी आप इससे नहीं बच पाइएगा। सी टेट में भी आपको पूछेगा, यानी कहिए ना, आप कोई भी एग्जाम जनरल कंपटीशन में बैठिएगा तो आपको संधि विच्छेद करना ही पड़ेगा भाऊ। तो देखो अब ये हर्षहु जोड़ हर्षहु ये मिलकर क्या होता है, दीर्घहु, ठीक है। ये हर्षहु जोड़ दीर्घहु मिलके बना दीर्घहु, ये दीर्घहु और हर्षहु मिलके क्या बना, दीर्घहु, और ये दीर्घहु जोड़ दीर्घहु मिलके दीर्घहु। अब देखो आज जो हम आपको बता रहे हैं दीर्घ संधि, और बाकी जो संधि है वो हम अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। अब देखिए आप ये समझ गए ना, हर्षहु जोड़ हर्षहु ये मिलके दीर्घहु हो गया, ये हर्षहु और दीर्घहु मिलके दीर्घहु हो गया, ये दीर्घहु जोड़ हर्षहु मिलके दीर्घहु हो गया, दीर्घहु और दीर्घहु मिलके दीर्घहु हो गया। और दीर्घहु का मात्रा ऐसे होता है ना, ऐसे आप करते हैं ना, ठीक है। देखिए अब ये सु जोड़ उक्ति सुक्ति हुआ, कैसे हुआ समझिए। देखिए ये 100 में क्या मात्रा है, हर्षहु का, तो हर्षहु है जोड़, ये देखिए क्या है, ये हर्षहु है, ये देखिए ये हर्षहु है, हर्षु का है ना, इसका हर्षहु है, और ये देखिए ये हर्षहु, तो ये हर्षहु है। अब देखिए हर्षहु और हर्षहु क्या हुआ, दीर्घहु हुआ, और दीर्घहु का क्या होता है, मात्रा देखिए ये होता है ना, तो देखिए 100 लिख दिए ना। अब ध्यान से देखिए ये जो हर्षु का है, ये हर्षु का देख रहे हैं ना, और ये हर्षहु, ये दोनों मिलकर यानी ये और ये आपका खत्म हो गया, और इसके जगह पर क्या आया, ये आया, तो ये दे दिए। अब बचता क्या है, ये कौता समझो हर्षिका ना, तो इसमें मिल गया, तो क्या बना, सुक्ति बना। आप समझ रहे हैं ना। अब समझिए देखिए क्या है आपका लघु जोड़ उर्मी, यहाँ आपका क्या है, ये देखिए ये आपका क्या है, हर्षहु है, ठीक है, जोड़, ये देखिए आपका क्या है, दीर्घहु है। अब हर्षहु और दीर्घहु मिलने से क्या बना, देखिए आप दीर्घहु बना ना, और दीर्घहु का मात्रा ये हुआ। अब देखिए ये आपका जो ये हर्षु का है, और ये आपका जो दीर्घु का है, दीर्घहु है, यानी दीर्घहु हुआ, इसका मात्रा होगा ये आपका, ये हर्षु का ये खत्म हो जाएगा, ये दीर्घु का खत्म होगा। देखिए लॉग हुआ ना, ये हर्षु का और ये दीर्घहु जो है, ये दोनों मिलकर देखिए ये आ गया, ये लघु। अब बच क्या रहा है, देखिए बच क्या रहा है, महर्षि कार्य मी, तो लघुर्मी हो गया। अब समझिए ये वधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव कैसे हुआ, ये आपका क्या है, दीर्घहु है ना, तो भाई ये दीर्घहु और जोड़ ये हर्षहु, तो दीर्घहु और हर्षहु मिलके बोलिए क्या हुआ, दीर्घहु हुआ कि नहीं। देखिए दीर्घहु हुआ, और इसका देखिए ये मात्रा होता। अब समझिए आप, ये दीर्घहु जो है और ये हर्षहु, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये दीर्घहु और ये हर्षहु ये खत्म होकर इसके जगह पे ये मात्रा आ जाएगा। तो देखिए वह ध हुआ, और ये वाला मिल के ये होगा, ये दे दिए, और फिर बच क्या रहा है, देखिए तो सवा संयुक्त हुआ, यानी वध उत्सव आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, भानु जोड़ उदय, भानुदय, ये कैसे हुआ, ये देखिए ये क्या है, ये आपका दीर्घहु है, और यहाँ आपका क्या है, हर्षहु है। तो दीर्घहु और हर्षहु मिल के बताइए क्या हुआ, दीर्घहु हुआ, और दीर्घहु का मात्रा क्या होगा, ये होगा। अब देखिए ये देख रहे हैं ना, ये दीर्घहु, ये मात्रा और ये हर्षहु, ये दोनों आपका खत्म हो जाएगा, और इस दोनों के जगह पर ये आएगा। तो भान में ये और ये मिलने से ये आया, ये लगाए, और बच क्या रहा, देखिए दय, तो भानुदय। आई होप गाइज आप आज के संधि विच्छेद को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको सचमुच में आज संधि विच्छेद समझ में आया होगा तो एक लाइक अवश्य करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।